आज आँखों में थोड़ी नमी है क्योंकि मेहनत का फल अभी बाकी है। एक परीक्षा से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, अभी तो सफलता की कहानी बाकी है। जो गिरकर भी उठने का हौसला रखते हैं वही इतिहास में नाम लिखते हैं। हार को भी अपनी कमज़ोरी मत समझना, यही हार आपको मजबूत बनाती है। रास्ता थोड़ा लंबा ज़रूर है पर मंजिल अभी बाकी है। बस मेहनत करते रहो क्योंकि अगली जीत आपकी है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखो, जिनका आंसर की जिन्होंने भी चेक किया और जिनके मार्क्स उतने बन रहे हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी मेहनत रंग लाई। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन कुछ मार्क्स से, कुछ नंबर्स से रह गया, या फिर जो बच्चे मेहनत तो किए लेकिन शायद लक, शायद ये एग्ज़ाम उनके लिए नहीं था, या फिर यूँ कहूँ इस बार का एग्ज़ाम शायद उनके लिए नहीं था, तो आज की वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है। देखो, मैं एक बात बोलती हूँ, जो भी बच्चे अभी इस टाइम पे डिमोटिवेट हैं उनके लिए, देखो, हम नहीं जानते हैं कि लाइफ हमें किस मोड़ तक लेकर जाएगी। हम नहीं जानते हैं कि हमारी लाइफ में हमारी मंजिल जो हम सोच के रखे हैं क्या एग्जैक्ट वही मंजिल है। वी डोंट नो, राइट। हमारे हाथ में है बस मेहनत करना, बस केवल 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 अपना 110% देना। अब ये भगवान के ऊपर है और आपके लक के ऊपर है कि आपकी मेहनत उस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कितना रंग लाती है। देखो, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो भी बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, इनफैक्ट मेरे फैमिली मेम्बर में मेरी एक बहन है, उसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड वो कोलकाता जोन से भरी हुई थी एंड जनरल कैटेगरी है उसका, एंड शी गॉट 66.38 समथिंग मार्क्स। एंड आंसर की को देखने के बाद वो बहुत डिमोटिवेट हो गई क्योंकि बहुत मेहनत करती है वो। मैं उसकी मेहनत को देखती हूँ, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बच्चों का रेलवे में अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स ठीक होता है, रीजनिंग ठीक होती है, कंप्यूटर ठीक होता है, लेकिन बच्चे जीएस में जाकर अटक जाते हैं। तो वही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपसे बोलना चाहती हूँ, नॉट एट अ टीचर बट एज अ मेंटर, एज अ गाइडर। आप खुद नोटिस करो कि आपने इस प्रिपरेशन में कहाँ अपनी थोड़ी सी भी गलती की है। आपको कहाँ लगता है कि हाँ, अगर मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा और मेहनत करता तो शायद मेरे मार्क्स थोड़े से और बढ़ जाते। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ना कोई टीचर, ना आपके मम्मी पापा, ना आपके फ्रेंड्स, ना आपके रिलेटिव्स। ये चीज़ आपको खुद करनी होगी। तो आपको सबसे पहले अपनी गलती पहचाननी है, एक नोट डाउन करना है अपने कॉपी में कि आपकी गलती इस प्रिपरेशन में कहाँ थी, आप कहाँ लैग कर रहे थे। क्या आप कोई PYQ नहीं दिए? क्या आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए? क्या आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए? क्या आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी नोटबुक में ये चीज़ें पहले मार्क डाउन कीजिए कि आपने इस प्रिपरेशन में आपको क्या लगता है। देखो, जिन बच्चों को लगता है कि मैंने अपना 100% दिया तो ठीक है, अगर उन्हें लगता है तो सही बात है, क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि मैंने अपने इस प्रिपरेशन में 100% दिया लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इट मीन्स कि ये लक फैक्टर था।
लेकिन जिन बच्चों को ऑलरेडी लगता है कि मैं अपना 100% नहीं दी हूँ या फिर नहीं दिया है मैंने, तो वो सबसे पहले एक नोटबुक में अपनी गलतियों को लिखें कि अगली बार जब मैं ये एग्ज़ाम दूंगा या फिर अनदर कोई भी एग्ज़ाम दूंगा अपनी लाइफ का, नॉट इन रेलवे, नॉट इन एसएससी, आप किसी भी स्ट्रीम में किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें आप नहीं करोगे जो आपने ये गलतियाँ अपने नोटबुक में मार्क की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़। और जिन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट में लिखिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझसे PYQ सॉल्व नहीं हो पा रहे, मुझसे मॉक मैं नहीं दे पा रहा हूँ, या आपको जो भी प्रॉब्लम है, मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जो बच्चे हारते हैं ना, वही जीत का असली मज़ा ले पाते हैं। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट है और वो कुछ मार्क्स से रह गए हैं, सो उन्हें हार नहीं मानना है। और जो बच्चे बार बार दे रहे हैं, मैं अगेन वही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप पहले नोट डाउन करिए अपनी गलतियों को। अगर आपको 1% भी लगता है कि आपने इस चीज़ में कमी की है, तो पहले उस पर काम कीजिए। और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं लगता है, आपको लगता है कि मैं बहुत साल से तैयारी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ और मैंने अपना 110% दिया है, तो प्लीज़ आप कुछ दिन अपने आप को टाइम दीजिए। आप सोचिए इस बारे में कि क्या मुझे फिर से ये इन सारी चीज़ों का प्रिपरेशन करना है, और तब कोई डिसीजन लीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, कोई नहीं देने वाला है आपके ऊपर ध्यान। ट्रस्ट मी। आए दिन यूट्यूबर्स ये लेकर आते हैं, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी। अरे आप पहले खुद अपने आप पे ध्यान दोगे, तब कोई स्ट्रैटेजी देखोगे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी गलतियाँ नोट डाउन कीजिए। आप देखिए कि कहाँ आपने इस प्रिपरेशन में लैग करा है, वो चीज़ें नोट डाउन करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और ये हमेशा याद रखिए कि मैंने ये गलतियाँ पिछले अटेम्प्ट में करी है और ये गलती अब मुझे नहीं करनी है। ठीक है, और जिन बच्चों को जो भी प्रॉब्लम है ना, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपकी मदद करेंगे और अदर बच्चे भी आपकी मदद करेंगे। देखिए हमारा चैनल छोटा है, नो डाउट छोटा है, लेकिन जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, अभी 55 के अप्रॉक्स सब्सक्राइबर है, वो 55 सब्सक्राइबर ना मेरे लिए मेरी फैमिली हैं। मैं उन 55 सब्सक्राइबर, जो भी बच्चे कमेंट करते हैं, मैं उनके हर एक कमेंट का आंसर करती हूँ। ठीक है, तो आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गलत चीज़ें दिमाग में मत लाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपकी लाइफ नहीं है, ये आपके पेरेंट्स का भी सपना है। कि पेरेंट्स भी सोचते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे कोई भी एक जॉब सिक्योर कर ले। ठीक है, तो गलत चीज़ें दिमाग में मत लाइएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा। ओके, ट्रस्ट मी, आप हारे हो, एक दिन आप जीतोगे। बहुत बच्चे हारते हैं और अपनी हार से सीख लेकर एक नया मुकाम हासिल करते हैं एक दिन। कोई बात नहीं, ये वक्त आपका नहीं था, लेकिन अगला वक्त आपका ही होगा। ये सोचकर आप प्रिपरेशन कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि ये वीडियो हर उन बच्चों तक पहुँचे, हर उन बच्चों तक जाए जो भी अभी डीमोटिवेट है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान रखिएगा अपना।